नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। और दोस्तों, ग्रह विवेचना के आज के इस एपिसोड में हम 12वें घर में जब राहु देव होते हैं तो उसके प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे। 12वां घर खर्च का होता है, दंड का होता है, ये राहु का अपना पक्का घर होता है। यहाँ पर इनका क्या प्रभाव रहेगा? यहाँ पर वो बृहस्पति के साथ अपना घर साझा करते हैं तो क्या अपना इफेक्ट देंगे, बृहस्पति को किस तरह से इफेक्ट दे सकते हैं, क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, वो सारी चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोज़ बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, 12वां घर खर्च का होता है, यात्रा का भी होता है, दंड का भी होता है, इसी को बिस्तर भी कहा गया है। और राहु जो एक ऐसा प्लैनेट है जिसका बेसिक कोई अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन उस छाया ने पूरे ब्रह्मांड को, पूरे सृष्टि को प्रभावित किया हुआ है। अगर कुंडली में 12वें घर में राहु बैठे हुए हैं तो इनका पॉजिटिव इफेक्ट ये आता है कि इंसान बहुत क्रिएटिव होता है, अपनी सोच और अपनी कल्पनाओं से वो कुछ इन्वेंट करने की क्षमता रखता है। ऐसा इंसान सुपरविजन का काम करता है। ऐसे लोगों की खास क्वालिटी होती है कि उनके माइंड की जो क्रिएटिविटी है वो लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होती है। ऐसे लोग इन्वेंशन करना जानते हैं। वो ऐसे कलाकार होते हैं जिनको मॉडर्न आर्ट के रूप में कहा जाता है, जिनको आम तौर से लोग नहीं समझ पाते, मगर जो समझता है तो वो उनके आर्ट को लाखों करोड़ों में खरीदता है। तो ये क्षमता उनके पास होती है। लेकिन इसका पॉजिटिव इफेक्ट आने से पहले या देखने से पहले आपको बुध की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु को जब भी आप देखोगे तो बुध को देखना पड़ता है। बुध अगर कुंडली में खराब है, बुध किसी भी तरीके से पीड़ित कर दिया है या आप अपने द्वारा बुध को खराब करते हैं तो यहां पर ये जो राहु है ये क्रिएटिविटी ना देकर आपको शेख चिल्ली बना देगा, बड़ी बड़ी बातें आपको दे देगा, लेकिन आप किसी भी अंजाम तक नहीं पहुंचेंगे। आपकी कल्पनाएं, आपकी सोच, आपके जो विचार होंगे वो ऐसे होंगे जैसे कि एक महत्वाकांक्षी इंसान के होते हैं, लेकिन उस पर आपके एफर्ट्स नहीं होंगे। तो ये यहां पर इसके नेगेटिव की निशानी है। दूसरा, आप यहां पर यह भी देख सकते हैं कि जब राहु यहां पर होंगे तो वो इंसान अपने नींद से डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा होगा, उसको नींद प्रॉपर ढंग से नहीं आती होगी, रात के बिस्तर उसके लिए कांटे के समान होंगे। वो सोना तो चाहेगा, लेकिन जैसे ही बिस्तर पर पहुंचेगा वैसे ही उसकी नींद उड़ जाएगी, देर रात तक वो जगते रहना, इस तरह की उनकी प्रवृत्ति हो जाएगी। जब राहु को बृहस्पति से जोड़ते हैं तो बृहस्पति और राहु मिलकर बुध बनते हैं। अब यहां पर जैसे 12वें घर के बुध के इफेक्ट होते हैं वो भी यहां पर नजर आना शुरू हो जाते हैं। यानी ऐसा इंसान अपनी बहस, अपनी बातों को हमेशा ऊपर रखना, ये प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है। हर चीज में हाजिर जवाब होना उसकी क्वालिटी होती है। नाभि, कमर के नीचे के हिस्सों में उसको प्रॉब्लम रहती है। यहां पर जब राहु होते हैं तो ऐसे इंसान के, अगर वो शनि को भी खराब कर देता है, बुध भी उसका खराब है, तो ऐसे में वो इंसान अपने जीवन में जो बरकत होनी चाहिए उसके लिए हमेशा तरसता रहता है। उसको पता ही नहीं चलता कि उसके घर में बरकत कहाँ चली गई। अनाप शनाप खर्चे उसके होते रहते हैं, आए दिन पेनल्टीज वो खर्च करता है। यानी उसका बिजली का बिल है, उसकी जेब में पैसे हैं, ड्यू डेट उसको मालूम है, लेकिन ड्यू डेट के समय पहले वो लापरवाही करेगा और लास्ट में ड्यू डेट के समय पर उससे वो डेट मिस हो जाएगी, कोई कारण बन जाएगा और उसको पेनल्टी के साथ उस बिल को पे करना पड़ेगा। वो बरकत खत्म होनी शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों के घर की छत पर अक्सर कूड़ा कबाड़ा पड़ा रहता है। ऐसे लोग ज़्यादातर अपने सर दर्द की परेशानी से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जो भी लोग जिनके 12वें घर में राहु है, अगर वो अपने इस राहु को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, थोड़ा सा कंट्रोल कैसे करें कि आप राहु की चीज़ों को बेहतर करें। बेहतर करने से मतलब ये है कि राहु को, यानी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं उनको अपने बिस्तर पर रख कर ना सोएं। आप
जो खाना खाते हैं वो अपने बिस्तर पर बैठकर ना खाएं, तो आपके राहु यहाँ पर कंट्रोल होते हैं। अगर राहु को आपने यहाँ पर कंट्रोल नहीं किया, ये कार्य आप करते रहते हैं, आप मोबाइल अपने सिरहाने के पास रख के सोते हैं, आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं, चाय पानी जो कुछ भी है वो बिस्तर पर बैठकर लेटे लेटे टीवी देखते रहना, ये सब कुछ आपका अगर चलता है तो इससे आपके गृहस्थी में प्रॉब्लम आती है, आपका शुक्र पूर्ण रूप से खराब हो जाता है, क्योंकि राहु शुक्र का अंश है। अब वो अंश खराब होने के कारण आपकी गृहस्थी पर भी उसका प्रभाव आता है, आपके जीवन साथी के साथ संबंध खराब हो जाते हैं, अलगाव और तलाक तक की स्थिति पैदा हो जाती है, छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता है और आप समझ नहीं पाते कि लोग जब आपके बीच में बैठते हैं तो वो बोलते हैं कि इस मुद्दे पर आपने तलाक तक का फैसला कर लिया। तो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। इसलिए ये इस छलावे को बचने के लिए आपको अपने रूटीन को ठीक रखना पड़ेगा। दोस्तों, 12वां घर आपकी छत है। छत पर अगर आप कूड़ा कबाड़ा रखते हैं या खाली गमले रखते हैं, बेकार के लकड़ी, जंक या लोहा, इस तरह की चीज़ें आप रखते हैं, तो उससे आपके राहु पूर्ण रूप से 12वें घर से नेगेटिव इफेक्ट देंगे और उसके कारण जो मैं परेशानियां बताई वो सारी आपको फेस करनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपने इस राहु को ठीक रखना है तो बुध को ठीक रखें, यानी आप अपने घर में जो भी बहन, बेटी, बुआ, मासी हैं उनको अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ दें। और ये लोग परहेज करना शुरू कर देते हैं, ये बहनों से डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं, उनके हक को मारना शुरू कर देते हैं, ये नेगेटिव की निशानी। आप इसको पॉजिटिव रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके काम में बरकत आनी शुरू हो जाएगी, आपके जो पैसे वेस्ट जगह पे जा रहे थे, बेकार की जगहों पे जा रहे थे, वो चीज़ें कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपको सरदर्द से संबंधित प्रॉब्लम रहती है, नींद नहीं आती, या आपको रात को ज़्यादातर डिस्टर्बेंस रहती है, शरीर में बुखार महसूस करते हैं, तो ऐसे में आप अपने सिरहाने के पास एक जग पानी रखें और सुबह वो किसी कांटे वाले पौधे में डाल दें। ऐसा लगातार आप करते रहें। इसके अलावा आप ये तो जानते ही हैं कि राहु हाथी है और हाथी हमेशा कंट्रोल होता है महावत से, यानी मंगल के जरिए आप राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मंगल को किस तरह से स्थापित करना है, आप एक मूंगा जो रत्न के रूप में पहना जाता है उसको अपने सिरहाने के नीचे रख लें, एक लाल पोटली में, किसी लाल कपड़े में लपेट के, सूती लाल कपड़े में लपेट के उसको सिरहाने के नीचे रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप मंगल की चीज़ें जैसे खांड हो गई, सौंफ हो गई, उसको लेकर एक पिलो टाइप का बना लें छोटा सा, और उसको आप अपने सिरहाने के नीचे रखें। ये लाल कपड़े में पिलो बनाना है आपने। तो इसके बाद भी आपको जो दिमागी परेशानियां आती हैं, मेंटल डिस्टर्बेंस आती है, और राहु को जो सेक चिल्ली वाली चीज़ें हैं वो कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, अगर इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें तो राहु यहाँ पर अगर पॉजिटिव कर लिया आपने तो ऐसा इंसान साइंटिस्ट बन जाता है, कोई क्रिएटर बन जाता है, ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेता है, ऐसी एनिमेशन करता है, ऐसा एड मेकर होता है कि लोग उसको घर बैठे पैसे दे के जाते हैं। ये राहु की यहाँ पर खासियत होती है। जितने भी कलाकार लोग होते हैं, जो डायरेक्टर लोग होते हैं, जो फिल्म मेकिंग करते हैं, इस तरह की जो कल्पनाएं करते हैं कि जो आपने सोचा भी नहीं वो लोग सोच लेते हैं, वो क्वालिटी यहाँ पर राहु के 12वें घर में होती है। इसलिए इस राहु को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये किसी स्त्री की कुंडली में है तो वो पैरों में पायल जरूर पहने तो उसको लाभ होता है। दोस्तों, जब भी आपको नाभि से नीचे के परेशानी आती है, पेट से संबंधित परेशानी आती है, आंतों से संबंधित परेशानियाँ आती हैं, तो 6 लहसुन की कलियां आप विरान स्थान पर दबाएं, उससे आपको लाभ मिलता है। जब भी यहाँ पर राहु आपके बैठे हों तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि आप किसी भी तरीके से जो भिखारी लोग होते हैं उनको जितना दान पुण्य करेंगे उतना आपके लिए लाभकारी होता है। इसके अलावा आप जो जमादार होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, उनको भी अपने खुशी के मौके पर आप उनको कुछ ना कुछ देते रहें तो आपको लाभ होता है। पुराने समय में उपाय बताया गया था कि आप सिरहाने के पास एक सिक्का रखें और रोज़ आप सफाई कर्मचारी को देते रहें। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो जब भी आपका कोई खास काम हो तो उस समय पर आप अपनी कमाई में से उनको कुछ ना कुछ देते रहें और उनके साथ झगड़ा, वाद विवाद, उनसे बचें।
जब आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो आपके 12वें घर के राहु देव आपको पॉजिटिव इफेक्ट देखते हैं और आपको जीवन में तरक्की के पूर्ण रास्ते खोल देते हैं। क्योंकि आज के टाइम में राहु की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज सारा समाज, सारी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे डिपेंडेंट है, प्रिंट मीडिया पे डिपेंडेंट है, या जो भी हमारे आज का समाज डिजिटल हो रहा है उसमें राहु की 12वें घर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसको पॉजिटिव रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको राहु के 12वें घर के बारे में समझ में आया होगा। इसको पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू को समझने में आपको दिक्कत नहीं आई होगी। किसी भी तरह का और कोई सवाल या डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।